में आप लोगों का स्वागत है। शिशु की देखभाल के वीडियो के इस क्रम में नवजात शिशु को कैसे पकड़ें, यह भी एक बहुत सावधानी और एक्सपीरियंस वाला काम होता है। नवजात शिशु को सही ढंग से पकड़ना सबसे ज़रूरी होता है। शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है और जरा सी लापरवाही के कारण भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। शिशु को अपनी बाहों में बहुत सावधानी के साथ उठाया जाए। इसी दौरान उसके सिर और गर्दन के नीचे हाथ रखकर सहारा दिया जाए। बच्चे को हवा में उछालने और जोर से हिलाने आदि से बचें। ऐसा करने से शिशु की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों को पकड़ने से पहले अपने हाथों को धो लें और साफ कर लें। नवजात शिशु संक्रमण के लिए अति संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी इतनी मजबूत नहीं होती है। शिशु को सुलाना, यह जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि नवजात शिशु 24 में से 16 घंटे सोता है। वो 2 से 4 घंटों तक लगातार सो सकते हैं, लेकिन पूरी रात सोना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है और दूध बहुत जल्दी पच जाता है, जिस कारण उन्हें हर 4 घंटे में दूध पिलाना जरूरी होता है। सुलाने से पहले उनकी मालिश करके नहाना और हल्का म्यूजिक चलाना, जिससे बच्चा रिलैक्स हो जाए। सुरक्षा के नजरिए से बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं और उसके चेहरे को खुला रखें। काटना, नवजात शिशु के नाखून बहुत मुलायम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे इनसे खुद को खरोंच लगा सकते हैं। नाखून इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि आपको हफ्ते में कम से कम शिशु के नाखून काटना जरूरी होता है। एक बार शिशु के नाखून काटना जरूरी हो जाता है। बच्चे के नाखून छोटे और साफ रखे जाएं। इसका ध्यान रखने के लिए बच्चे को नहलाते समय उसके नाखूनों को भी अच्छी तरीके से साफ करें। इसके अलावा बच्चों के नाखून के लिए आने वाली कैंची से भी आप उनके नाखून काट सकते हैं। जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके स्वास्थ्य की एक सबसे बड़ी चिंता होती है कि ये स्वस्थ रहे। बच्चे को जन्म से लेकर कुछ वर्ष तक शिशु का टीकाकरण होना भी जरूरी होता है। इससे गंभीर बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, रेबीज, पोलियो, चिकनपॉक्स आदि के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये कुछ महीनों और साल के फर्क में लगते हैं। वैक्सीन या टीकाकरण बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर बच्चा कोई भी असामान्य हरकत कर रहा हो तो डॉक्टर को इस बारे में बताएं और सही सलाह लेकर जरूरी ट्रीटमेंट करवाएं। इससे माता पिता को इस बात की संतुष्टि रहेगी कि बच्चे को टीकाकरण पूरा हो गया है, तो अब उसकी इम्यूनिटी पावर सही है। इनमें कुछ दवाएं भी है जिन्हें मेडिकल से पूछकर आप बच्चे के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि डायपर रेसेस क्रीम है, बेबी लोशन है, दवाई पिलाने वाला डॉपर, एंटीबायोटिक क्रीम, डॉक्टर से पूछकर कुछ आम दवाइयाँ जैसे बुखार और जुखाम आदि की, रुई और बेबी वाइप्स और बच्चों की चूसनी, ये आपके पास होना चाहिए ताकि जरूरत पे इनको आप जल्द यूज कर सकें। बच्चों को सुलाना, शिशुओं को स्वस्थ और मजबूत बनाना जारी रखने के लिए बहुत सारे आराम की जरूरत होती है। कुछ बच्चे एक दिन में 16 घंटे आराम कर सकते हैं। बच्चा 3 महीने का या उससे बड़ा हो जाए तो वह एक समय में 6 से 8 घंटे तक सोने में सक्षम होता है। बच्चा एक बार में केवल 2 से 3 घंटे के लिए सोता है और यदि उसने 4 घंटे में कुछ खाया नहीं तो उसको नींद से उठाना पड़ता है। यदि आपका बच्चा रात में अधिक सक्रिय है तो रोशनी मंद रखें और धीमे बात करें और तब तक धैर्य रखें जब तक आपके बच्चे को नींद का चक्र सामान्य नहीं हो जाता। बच्चे को उसकी पीठ के बल लिटाएं ताकि सीड्स का जोखिम कम हो। बच्चे के सिर की स्थिति बदलते रहनी चाहिए, चाहे उसका झुकाव बाईं तरफ हो